सबसे मुश्किल सवाल जो कि हम हर उस इंसान से पूछते हैं जिनसे हम मिल रहे हो, जिनसे हम बात कर रहे हो। सबसे मुश्किल सवाल, कैसे हो तुम? अगर इस सवाल का जवाब मिलने में वो इंसान 3 सेकंड का पॉज ले, वो बिना कुछ बोले आपकी तरफ देख रहा हो, या वो ना भी देख रहा हो आपकी तरफ, पर वो चुप और चौथे सेकंड अपना सर हिलाते हुए कहे आई एम फाइन, तो समझ जाना कि उसके लिए ये सवाल काफी मुश्किल था। क्योंकि होता यूं है ना कि वो इंसान इस सवाल का जवाब पहले 3 सेकंड में ही दे चुका होता है, शायद अपने मन में। कैसे हो तुम? पता नहीं। और पता नहीं दुनिया के सारे सवालों का सबसे आसान जवाब होता है। तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? पता नहीं। तुम लोगों से क्यों नहीं मिलते? पता नहीं। तुम आज इतना खुश क्यों हो? पता नहीं। तुम इतनी छोटी सी बात पे क्यों रो पड़े? पता नहीं। तुम्हें कुछ पता क्यों नहीं होता? पता नहीं। यहाँ पता नहीं का मतलब कंफ्यूजन नहीं है, इग्नोरेंस नहीं है। क्योंकि जब जब पता नहीं कहा जाता है ना, तब तब सब पता होता है। पर बस ये समझ नहीं आता कि इस पता नहीं को समझाएं कैसे। कैसे समझाएं कि अकेले सोने में नींद नहीं आती, कि लोग काफी सवाल करते हैं इसलिए नहीं मिल पाता उनसे, कि आज अकेला फील नहीं हो रहा है तो खुश हो। किसी ने गले लगाते वक्त एक छोटी सी बात बोल दी, कहा कि अपना ख्याल रखना, तो रोना आ गया। डिप्रेशन, डिजेक्शन एक दिन में पता नहीं चलता, ये एक दिन में समझ नहीं आता। मैं जानती हूं हम सोचते हैं कि अरे भाई, कहा किसने है आखिर अकेला रहने को? किसी को डिप्रेशन मेरी वजह से तो नहीं हुआ है ना, इसमें मेरी क्या गलती है? एक्चुअली किसी के डिप्रेस होने में उस किसी की भी गलती नहीं है। वो इंसान कमजोर नहीं होता, वो कमजोर हो ही नहीं सकता, पर वो किसी से मदद नहीं मांग पाता, किसी से साथ नहीं मांग पाता। उसकी इस लड़ाई में जहां उसका परिवार, उसके दोस्त उसका साथ देना चाहते होंगे, वो इस लड़ाई में उन्हें शामिल ही नहीं कर पाता। क्यों शामिल नहीं कर पाता? पता नहीं। इसके रीजंस हजारों हैं, पर सबसे ऊपर है वो एडवाइस जो हम उन पे थोप देते हैं। यू नो, इट्स जस्ट अ फेज, you'll get over it, don't overthink. I think you're trying to be a different person, you're not this person. इतनी छोटी सी बात को लेके रोने का क्या मतलब है? लोगों को कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां होती है पता है, फिर भी जी लेते हैं, फिर भी हंस लेते हैं उसके साथ। तुम्हें ना अपने दोस्तों से ज्यादा मिलना चाहिए, मैं बता रही हूँ, बहुत हेल्प हो जाती है इससे। ये अकेला रहना, आइसोलेट रहना पसंद है क्या तुम्हें? Nobody, nobody deserves to be a loner. But for some, it's not a choice.
हमारे इन बेतुके एडवाइस, इन इनसेंसिटिव बातों का क्या जवाब देना चाहते होंगे वो? शायद वो कहना चाहते हो कि इट्स नॉट जस्ट अ फेज, इट्स माई लाइफ एंड इट्स मिजरेबल. Do you know my true self? If I'm trying to be someone else, do you know my true self? Can you tell me that? दोस्त, मैं हर दिन अपने आप को ये याद दिलाती हूँ, हर दिन, कि लोगों को मुझसे काफी बड़ी परेशानियां हैं और वो सब झेल लेते हैं. मैं रोज खुद को कोसती हूँ यही बोल बोल के, लेकिन कुछ नहीं बदलता, कुछ ठीक नहीं होता. मैं अपने दोस्तों को इस परेशानी में नहीं घसीटना चाहती. नहीं, मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है, आइसोलेट रहना पसंद नहीं है, बट इट्स माई हिडन प्लेस. पर क्यों छुपना है? मैं जानती हूं कि तुम्हारा दर्द, तुम्हारी फीलिंग्स सिर्फ तुम्हारी है. तुम नहीं बांटना चाहते किसी के साथ, नहीं सुनना चाहते और कुछ. पर मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं यही हूँ, मैं यही हूँ सब सुनने के लिए, बिना कुछ कहे, बिना कोई एडवाइस दिए. अंधेरा किसी को पसंद नहीं होता, और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत कोशिश कर रहे हो, हर दिन थोड़ी ज्यादा कोशिश कर रहे हो इससे बाहर आने की, उजाले की तरफ जाने की, अपनी जिंदगी में सवेरा लाने की. मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि अब तुम अकेले नहीं हो. अब हम मिलकर कोशिश कर सकते हैं, मिलकर कोशिश कर सकते हैं कि तुम अपने आप को अपना लो, अपने आप से प्यार कर लो. दुनिया का वैलिडेशन नहीं चाहिए खुद से प्यार करने के लिए. हम मिलकर कोशिश करके मिलकर सवेरा ला सकते हैं, और तब सब ठीक हो जाएगा, है ना? पता नहीं, मिलकर पता करें.